नमस्कार दोस्तों, 17वीं बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को होना था। ऐसे में अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। जितने भी बीपीएससी के छात्र हैं सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि 30 सितंबर को डेट प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक इसकी कोई सूचना तक नहीं दिया जा रहा है। हालांकि बीपीएससी टीआरई में काफी अच्छा काम कर रही है, सारी चीजें समय पर हो रही हैं, लेकिन मेन बीपीएससी जिससे लोग एसडीएम डीएसपी वगैरह बनते हैं उस परीक्षा की अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्या कुछ होगा, कब परीक्षा ली जा सकती है, अनुमान क्या हो सकता है परीक्षा का, अब करना क्या चाहिए, जिनका 17वीं बीपीएससी का परीक्षा है उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कितना अप्लाई करना चाहिए, तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पीडब्ल्यू के जाने माने शिक्षक अभय सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, 17वीं बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को प्रस्तावित था सर, लेकिन अभी तक बीपीएससी के तरफ से कोई भी सुगबुगाहट एग्जाम को लेकर नहीं दी जा रही है। सर, क्या अनुमान लगता है, जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक पर बीपीएससी फोकस कर रहा है, क्या लोक सेवा पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए? अब देखिए, जैसा अभी न्यूज में भी आया था और यूपीएससी ने कैलेंडर निकाला है और उस कैलेंडर में अभी उनका मेंस का डेट है 29 आपको सितंबर तक है और 30 सितंबर को एग्जाम यहाँ प्रस्तावित है। तो मुझे नहीं लगता कि 30 सितंबर को बीपीएससी एग्जाम लेगा, बट इन्हें एक रिक्वेस्ट यही था कि ये ऑफिशियल करना चाहिए। मतलब कि चूंकि बच्चे हैं या फिर हम लोग जो शिक्षक है हम लोग भी उसी अकॉर्डिंगली पढ़ाते हैं, तो बीपीएससी इसमें है कि एकदम स्टॉप कर दिया है। जब भी उनसे या फिर अभी देखिए कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने बस यही बात बोला कि विभाग से रिक्ति आएगी तो हम लोग ले सकते हैं, इस तरीके की चीजें हैं। बट जहां तक एक पर्सनली मतलब ये है कि मुझे नहीं लग रहा कि इस डेट को एग्जाम होने वाला है और उसके बाद तुरंत मुझे लगता है नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है, फिर बिहार का नवरात्रि काफी आपको फेमस, उसके बाद फिर छठ पूजा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि छठ के बाद ही यह आपको संभावित है, मतलब छठ के बाद अब बीपीएससी का एग्जाम हो सकता है, लग रहा है यही। बट मुझे यही है कि ऑफिशियल ये बीपीएससी को कुछ ना कुछ इस पे बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का ये जो प्रिपरेशन का दौर होता है ना कि काफी कंफ्यूजन वाला, और मार्केट में आपने देखा कि बहुत एक कंफ्यूजन हो गया कि अब बीपीएससी नहीं लेगा या फिर अगले ही दिन आता है कि बीपीएससी अब एग्जाम लेगा। तो बच्चों के बीच में काफी ये क्या हो जाती है कि एक वो एक डेलमा जो होता है ना उसमें वो फंस जाते हैं, होगा नहीं होगा इसमें। लेकिन सर, बीपीएससी के एग्जाम की अगर बात करें तो बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं और बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिससे लोग एसडीएम डीएसपी और तमाम ऐसी पद जिसको लोग हमेशा से मतलब एक होता है कि हमको यही बनना है, जुनून सा छात्र रहता है कि नहीं हमारे कंधे पर डीएसपी का स्टार लगना चाहिए। तो बहुत सारे छात्र हैं सर, और अगर इतना डिले करता है अगर बीपीएससी एग्जाम लेने में तो ये तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जाती होगा सर। बिल्कुल, जैसे 1 साल पहले ही ये कैलेंडर आ चुका था और हमारे जो पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम टाइम टू टाइम चीजों को लिया। हालांकि रिजल्ट में थोड़ी बहुत देरी, जैसे अभी भी अगर देखें तो 69 का मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, और वही है कि रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर कहा जा रहा है कि उसके कारण से स्टक है, बट दे देना चाहिए क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। आप तो एग्जाम तो ले लेते हो बहुत जल्द। जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है सर, जैसे टीआरई का एग्जाम लिया है बीपीएससी और इसमें भी काफी सारे लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के कारण ही अभी इसको पेंडिंग में रखा गया है, क्योंकि महिलाओं का 50% रिजर्वेशन होगा या 70% होगा या 65% वाला जो सुप्रीम कोर्ट भी ठुकरा दिया है। रिजर्वेशन भी समझ में नहीं आ रहा है कि लेगा नहीं लेगा, हो सकता है उसके वजह से भी 70th बीपीएससी में देरी हो रहा हो। उसी की वजह से ही है, जैसे जहां तक पता चला है कि एक रिजर्वेशन वाला मुद्दा है और दूसरा जो मुद्दा है वो है विभाग, मतलब कि इनके पास अभी तक रिक्तियां आई नहीं है। अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि जब तक आपको पता है कि मुझे 30 सितंबर को एग्जाम लेना है और विभाग से रिक्तियां नहीं आई है तो इसका मतलब कि आपके अंदर से जो चीजें डिले चल रही है, या हो सकता है कि आपका फोकस टीआरई पे ज्यादा है या हो सकता है कि आपका फोकस थोड़ा सा यहाँ पर कम है। मुझे जहां तक लगता है कि एक जो डेट हो, जैसे यूपीएससी की एक विशेषता है कि वो जिस डेट को लिखे हैं बच्चे उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते हैं और इसीलिए क्या हो जाता है वो प्रिपरेशन का दौर बहुत ही अच्छा सटीक होता है। यहाँ पर डेलमा ये हो जाता है होगा नहीं होगा। अभी जैसे अभी पूरा जो एनवायरनमेंट है, हम पूरे कोचिंग वगैरह में या फिर कहीं भी आप देखिएगा तो यही स्थिति बनी हुई है, होगा नहीं होगा कैसे होगा। और चूंकि सिलेबस कोई छोटा सिलेबस नहीं है तो बच्चे बहुत यहाँ पर कंफ्यूज्ड है। सर, छोटा सिलेबस तो है नहीं, लेकिन अब बहुत कम समय बचा है सर। अगर 30 सितंबर को प्रस्तावित है तो यह भी हो सकता है कि अगर उससे पहले रिजर्वेशन का अगर फैसला हो जाता है या अगर बीपीएससी को लगता है कि नहीं लेना चाहिए तो ले भी सकता है सर, इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। तो अब जितने छात्र तैयारी करने वाले होंगे उनको अब करना क्या चाहिए, क्योंकि लास्ट समय में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, प्रेशर एग्जाम का प्रेशर बहुत हो जाता है। लास्ट समय में क्या करना चाहिए अब छात्रों को? अब समय बहुत नहीं है। मैं ऑलवेज क्लास में भी यही बोलता हूँ कि जो अभी आपका कमजोर पक्ष होता है, जैसे कई बच्चों का इतिहास होता है, किसी का साइंस होता है और साइंस इतिहास करेंट अफेयर बिहार स्पेशल का वेटेज बहुत ज्यादा है, ये 150 क्वेश्चन में। तो जिस बच्चे
का जो कमजोर पक्ष है उसको एक्स्ट्रा उस पर अब अपना मेहनत करे। दूसरा जो अब से सबसे इंपॉर्टेंट दौर है वो है मॉक टेस्ट का। कई सारे मार्केट में अवेलेबल है, कई सारे कोचिंग्स कराते हैं, आप जाइए मॉक टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन पॉसिबल है तो ऑफलाइन दो, नहीं तो ऑनलाइन दो, उससे अपनी स्थिति पता चलती है। तो जब सबसे जो बेस्ट अभी जो है जो बच्चे कर सकते हैं वो 4 सब्जेक्ट पे तो फोकस करें। एक आपको इतिहास का सब्जेक्ट है, एक आपको साइंस और साइंस टेक है, एक बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर। लास्ट टाइम करेंट अफेयर और साइंस ने गेम बजा दिया था बच्चों का। बिल्कुल पूरा अलग पैटर्न पे ही पूछा था। तो इस 4 पे फोकस करें। अगर इसमें से कोई पक्ष आपका बहुत मजबूत है, जैसे जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनका साइंस मजबूत होता है लेकिन इतिहास कमजोर होता है, तो उनको इतिहास पे फोकस करना चाहिए, बिहार स्पेशल पे फोकस करना चाहिए। जिस बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको साइंस अगर कमजोर है तो उनको वहां पर फोकस करना चाहिए। मतलब मुझे पता होना चाहिए मेरी कमजोरी क्या है, दुनिया को दिखाना नहीं कि भैया मेरा मजबूत है, मैं कहां पर डाउन हो सकता हूं या हो सकती हूं, वहां पर काम कीजिए और एकदम सिलेक्शन होगा। अभी भी बहुत दिन है। अभी बिहार एग्जाम्स की जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, टीआरई हो, सभी लोगों का मानना है कि एनसीईआरटी से अधिकतर प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन बीपीएससी में देखा जाता है कि स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, इन सब किताबों को ज्यादा ही फॉलो करता है। लेकिन आपका क्या मानना है, एनसीईआरटी को ज्यादा तवज्जो देना है या उन सब किताबों से ही काम चलाना है? देखिए, अब जो बच्चे 70 दे रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि अब उनके पास उतना समय है कि जो अब एकदम किताब एकदम फ्रेश उठा, जिसने अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब वो समय आ चुका है ना कि जो आपके पास है उसको ज्यादा से ज्यादा अब रिवाइज करना है। जो आपके पास है उसको रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि अब मार्केट में अब क्या होगा, मैं पहले ही बोलता हूं कि मार्केट में कई सारे पीडीएफ का दौर आएगा, ये कोचिंग वो कोचिंग वो, ये पढ़ लो नौकरी हो जाएगी, ये पढ़ लो नौकरी हो जाएगा, 5 मिनट पढ़ लो, मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो क्या ही देखा। अब ये वाला सीन अब बिल्कुल नहीं करना है। बुक की जहां तक बात है, जो आपके पास नोट्स हैं चाहे आप कहीं से बनाए, और जो आपने बुक पढ़ रखा है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी को फॉलो करो, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है स्पेक्ट्रम को फॉलो करो। एनसीईआरटी का है इंपॉर्टेंस होता है, ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बेस है, बेस है। सर आप जैसे कह रहे हैं मॉक टेस्ट का दौर चलेगा, तो अभी मॉक टेस्ट में बहुत सारे छात्र मॉक टेस्ट देते हैं, वो भी देने लगते हैं जिनका 50% सिलेबस हुआ है, मॉक टेस्ट देना चालू किए और कम नंबर आने से डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर तो मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होना चाहिए, जैसे कब देना चाहिए, और अगर हम दे रहे हैं तो एक दिन में कितना अप्लाई करना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज अप्लाई करने का? क्योंकि मॉक टेस्ट देने का सबसे पहले जो आपने बोला सही एकदम बोला कि कई बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है और वो मॉक टेस्ट देते हैं और देकर वो क्या होता है डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आपका सिलेबस ही नहीं, अगर आपने वो चीज पढ़ा ही नहीं तो आप मॉक टेस्ट में कैसे उसका क्वेश्चन बना सकते हो? सिंपल सा चीज है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे मैंने अगर कुछ 50% सिलेबस पढ़ रखा है, अगर मैंने इतिहास पढ़ रखा है, अगर मैंने साइंस पढ़ रखा है, कोशिश ये होनी चाहिए मॉक टेस्ट में कि वहां से क्वेश्चन गलत ना हो। मॉक टेस्ट में अगर गलत हो रहा है तो आप घर आओ, मिलाओ, और जहां पर आपको नए पॉइंट्स मिले हैं आपके मॉक टेस्ट में उसको नोट डाउन कर लो। करेंट अफेयर सबके लिए नहीं होता है। मैं ऑलवेज कहता हूं कि करेंट अफेयर के लिए नए बच्चे पुराने बच्चे इक्वल हो जाते हैं, वहां पर फोकस कीजिए सबसे ज्यादा। वो सिलेबस कभी पूरा नहीं हो सकता करेंट अफेयर का, बस कोशिश करो कि एक साल का करेंट अफेयर से कहीं भी आप कम या ज्यादा ना करो, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लो। अच्छा, करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से है? बहुत सारे लोग पेपर को फॉलो करते हैं, बहुत सारे पीडी को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का काम यूट्यूब ये सब देखना, मतलब जहां से मिलता है वहीं से करंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आता कहाँ से है बीपीएससी में? किन चीजों को फॉलो करना चाहिए पीडी के करंट अफेयर्स के लिए? मैं कहता हूं कि बच्चों को करंट अफेयर के लिए खुद पे डिपेंड होना चाहिए ऑलवेज। मैं हूं या कोई भी शिक्षक है, आपको अगर करंट अफेयर करा रहे तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट है। जैसे आपने मंथ का मैगजीन पढ़ लिया है, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, ऐसे कई सारे मैगजीन आते हैं जो कि बहुत पुराने और बहुत ही आपको रिपोर्टेड है। तो आप अगर वहां पढ़ लिया, मैं फिर प्रतियोगिता दर्पण करा रहा हूं, तो आप उसको क्या करो, रिवाइज कर लो। करेंट अफेयर का आपका अपना नोट्स होना चाहिए, और लास्ट टाइम जो आपको चलता है लंबे लंबे वीडियोस, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वहां पर कम फोकस कर आपको फोकस कहां करना होता है, खुद के नोट्स पे। उसके बाद देखो कि जो मान लो कि मैंने पढ़ लिया 6 मंथ का, अब कोई वीडियो, जैसे मेरा ही वीडियो आ गया क्लास 6 मंथ का स्पेशल करंट अफेयर, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए कि आप एक रिवाइज कर लो, क्योंकि वो क्या होता है क्विक एक रिवीजन हो जाता है, कई सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपको इससे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो करेंट अफेयर ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूँ 2 सोर्सेस होने चाहिए करेंट अफेयर के, कोई भी 2, या फिर आपका एक अपना कोचिंग का हो या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण लो, कोई भी 2 सोर्सेस पे आप फोकस करो, 2 सोर्स होना ही चाहिए। सर 68वीं बीपीएससी से ऐसे को ऐड कर दिया गया है बीपीएससी में, और मेंस राइटिंग में काफी छात्रों को देखा जाता है कि जैसे वो दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट एसपीडी पढ़ रहे हैं, और पीटी में ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसी को देकर के पीटी तो क्वालिफाई कर रही है, लेकिन मेंस में खासा दिक्कत होने लगता है, उनको लिख नहीं पाते हैं अच्छे तरीके से। मेंस के लिए और आंसर राइटिंग के लिए क्या कुछ करना होगा अलग? सर मेंस के लिए और आंसर राइटिंग के लिए देखिए,
जितना भी पीसीएस है अभी, जिससे सबसे आसान सिलेबस वो है बीपीएससी। हाँ, इन्होंने ऐसे ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, टफ बना दिया। उसके लिए बच्चों को कुछ नहीं करना था। और ऐसे का कोई पार्टिकुलर मतलब ऐसा कुछ क्लास भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि आपके जितनी भी नॉलेज है उसको परखा जाता है कि आप चीजों को कैसे वहां पर प्रेजेंट करते हो। ऐसे क्या है, प्रेजेंट करने का तरीका है। अगर किसी टॉपिक पे ऐसे आ रहा है, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और प्रेजेंट कैसे करोगे अगर आपको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज ठीक ठाक हो तब। ऐसे का कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होता कि मैं अलग से ऐसे का क्लास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अलग से नहीं होता। अगर अलग से आपको कोई क्लास कराया जाता है, बस उसमें ये बताया जाएगा कि आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, फ्लो चार्ट ऐसे बनाना है। आपके ऐसे में ऐसे का जो सबसे आपको इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि आपके ऐसे में फ्लो टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि पता चला यहाँ दिस लिख रहे हैं या डेट लिख रहे हैं, वो वाली चीजें बिल्कुल नहीं। वो कैसे आ सकता है, प्रैक्टिस। वो सिंपल सा एक ही उसका मंत्र है, प्रैक्टिस, कि बिना प्रैक्टिस के ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर सर 30 सितंबर को एग्जाम हो जाता है अभी से, तो अभी से 30 सितंबर तक कितना टेस्ट अप्लाई या मॉक कर देना चाहिए सर? मैं मानता हूं कि अगर जिस बच्चे का सिलेबस 100% कंप्लीट है और उन्होंने पहले भी जैसे 69, 68 दे रखा है, तो वो मॉक दे, मैक्सिमम मॉक दे। उससे अपने चीजों को देखिए, परखिए कि आप कितना है, साथ साथ करेंट अफेयर को रिवीजन कीजिए। जिस बच्चे का सिलेबस कम है या जो पहला या सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है, उनको वीक में 2, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से एक लंबा समय, जैसे 2 घंटा तो वो हो गया, उसके पहले 1 घंटा पहले एक मेंटली प्रिपरेशन, उसके बाद फिर आना, वो थकना, फिर मिलान करना। तो एक मॉक टेस्ट देने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय खत्म हो जाता है किसी स्टूडेंट का। अगर वो 4 से 5 घंटे उस मॉक टेस्ट के बजाय किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करेगा, वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जो बच्चे 1-2 बार दे चुके हैं या फिर एकदम फ्रेशर्स जैसे, तो उनको वीक में 2 बार दो। एक वेंसडे को दे दो, थर्सडे, एक संडे को दे दो, लेकिन टाइम 12 से 2 ही होना चाहिए। इसके पीछे रीजन है कि एग्जाम 12 से 2 होता है, और कई बच्चे क्या होता है उस समय सोने वाला जो होता है वो माहौल करते हैं। अब हमारा शरीर क्या है, एक मशीन है, वो दिमाग क्या होता है उसी तरीके से सेट हो जाता है। 12 से 2 अगर आपका दिमाग सक्रिय नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो आपका 12 से 2 एग्जाम के दिन भी एक्टिव नहीं रहेगा। इस सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आपका शरीर 2 रोटी को ही क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली चलता है। 3 खाइएगा तो फिर आप 2 नहीं खाए, भूख लगेगा, वही चीज। तो सर 69th बीपीएससी का भी लगभग रिजर्वेशन का क्लियर होने के बाद ही रिजल्ट आ सकता है? मैं भी वेट कर रहा हूँ उसी का। कई बच्चे दिए है, मैं वेट कर रहा हूँ कि रिजल्ट आया, बच्चे बताए कि सर मेरा हो गया। तो रिजर्वेशन का ही मुद्दा शायद है, और मुझे लगता है कि ये कमिंग वीक में रिजल्ट आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पीडब्ल्यू के अभय सर थे, और सर का साफ कहना है कि जैसे ही रिजर्वेशन का मुद्दा समाप्त होता है, जैसे अभी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना भी है, और सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि अभी जो नियम चल रहा है, जैसे टीआरई का एग्जाम है, तो इसमें भी लोग कह रहे हैं कि जो 50% वाला आरक्षण है उसी पर रिजल्ट दिया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होता है। बाकी सर का साफ कहना है कि अगर आपका 30 सितंबर को अगर एग्जाम होता है तो आप अब अधिकतर मॉक पर ध्यान दें। बाकी सर के बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत सारे छात्र इनके एसडीएम, डीएसपी वगैरह बन के अपने अपने जिलों में पोस्टेड हैं और बहुत सारे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। तो बाकी इनके बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय